एक लड़की को ईमेल आती है कि आप बेबी क्लॉथ्स खरीद लें। वो हाई स्कूल में है। उस लड़की को भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है और उसके घर वालों को भी नहीं पता। तो वो जो प्रोडक्ट खरीद रही है उसके हिसाब से उसको ईमेल आना शुरू हो जाती है। वो टोटल प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं वो उनके रिलेटेड ईमेल्स होती हैं। उसके बाप जब ये ईमेल को देखते हैं, उसके बाप ईमेल को देखता है क्योंकि सेंट्रल ईमेल अकाउंट होता है सबका। तो बाप ने जब ईमेल को खोल के देखा तो उससे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेटी को ये टारगेट स्टोर वाले किस तरह की ईमेल कर रहे हैं। ये 2014 का यूरोप का वाक़या है। वो जाता है उसके सेंटर में और जाके टारगेट स्टोर वालों को कहता है कि कुछ शर्म करो, तुम इस तरह की ईमेल भेज रहे हो। वो हाई स्कूल में मेरी बच्ची है, वो तुम्हारी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए मौजू नहीं है। तुम लोग उनको ईमेल क्यों नहीं करते जो तुम मतलब उनको काफ़ी सारा वो जाके सही से धो कर आता है। तो वो माजरत लिखते हैं, माजरत उनसे करते हैं और कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी। अब हुआ क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट है जो उसके पीछे ख़रीदारी को देखता है, जो सेलिंग को देखता है, उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये वूल कॉटन वगैरह ख़रीद रही हैं और लार्ज सेंट परफ्यूम ख़रीद रही हैं। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट का हिसाब लगा कर उसने ये अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में था जब कोई इस तरह की चीज़ें खरीदे तो फिर उसे इस तरह की चीज़ें भी बेचना शुरू कर दें। तो उसने उस बात का अंदाज़ा लगाया, उनकी वो जो सेलिंग थी, कि इन्हें अब ये प्रेग्नेंट है जो भी ख़रीद रहा है, और उसके बाद जो भी नहीं वो लड़की खरीद रही है, वो जो भी लड़की खरीद रही है वो प्रेग्नेंट है, उसको इस तरह की ईमेल्स भी सेंड कर दी जाएं। अब उसको माजरत करनी पड़ी कंपनी को, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के थोड़े 1-2 माह के बाद उन्होंने जब उसके टेस्ट करवाए तो उसके बाप ने माजरत का लेटर दोबारा कंपनी को लिखा कि मुझसे गलती हो गई है, मेरी बेटी वाकई प्रेग्नेंट थी। रिसेंटली मैं जुनैद अकरम को सुन रहा था तो उसने कहा कि मैंने जब कैमरा लेना था तो मैं न्यू कैमरा सर्च कर रहा होता था। तो कैमरे जो हैं, मुझे प्रमोशंस के अंदर कैमरे की सारी प्रमोशंस की ईमेल आने लग गई और यूट्यूब के ऊपर। इसी तरह से अगर आपने कभी मोबाइल लेना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट है वो आपके हिसाब से देख रहा होता है कि अब ये यूज्ड मोबाइल ये दराज पे जा रहा है, यूज्ड मोबाइल लिख रहा है गूगल के अंदर, गूगल उसके आपके कीवर्ड को स्टोर कर लेता है। उसके मुताबिक गूगल का जो इंजन है आपके अकाउंट के ऊपर रिसर्च के मुताबिक जो है वो उस तरह से चल रहा होता है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट है ये आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करना हमें शुरू कर देता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमारी सर्च हिस्ट्री हम खुद होते हैं। हमने जो जो सर्च किया वो एग्जैक्टली हम होते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कब सर्च की है। और किसी का जो है RDP और उसकी सर्च वगैरह से पता चल सकता है कि इस शख्स ने कितना डेटा कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया है, और उसकी साइकोलॉजी का अंदाज़ा डेफिनेटली लगाया जा सकता है कि वो मूवीज़ देख रहा है, वो पोर्नोग्राफी देख रहा है, या उसके बाद वो एंटरटेनमेंट देख रहा है। अगर वो कॉमेडी देख रहा है तो किस तरह की कॉमेडी देख रहा है। हर एक चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आपकी सर्च हिस्ट्री से लगाया जा सकता है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इस तरह, अब तो हम बिल्कुल जो है इनिशियल स्टेज पे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और टर्मिनेटर की तरह ये आके हमें मारने नहीं लग गए, लेकिन इस तरह का होगा। अगर स्टीफन हॉकिंग कहता है कि अगर इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर अबूर हासिल कर लिया और उसने इस तरह का रोबोट बना लिया तो वो उसकी सबसे आखिरी ईजाद होगी। क्योंकि उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि इंसान को इजाद करने के लिए फिर इंसान ही नहीं होगा, क्योंकि वो इंसानों को खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो रोबोट अपने आप को बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो प्रोग्राम करना जानता है अपने आप को, वो हमें अपने आप से अच्छा बनाएगा। आपने टर्मिनेटर देखी है, घोस्ट इन द शेल देखी है, आर्मी आई रोबोट वगैरह, ये सब कुछ जो है उसमें आई रोबोट के अंदर क्या था कि उसने मुकदमा कर दिया उसके ऊपर कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने अपने मालिक को मार दिया, विच इज़ इम्पॉसिबल। कि गुस्सा आ गया, रोबोट्स को तो कभी भी गुस्सा आ ही नहीं सकता। अब देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आने वाले वक्तों में वेंटिलेटर के ऊपर मरीज को अगर सांस रुकी है तो एक ख़ास तरह का उसके अंदर वो सेंसर होता है, सांस नहीं ले रहा मरीज़ तो फ़ौरन जो है अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है और मरीज़ को आके फर्स्ट एड दी जाती है।
हमारे मोबाइल में कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सीरी है, गूगल है, और वो जो कार्टनी है पता नहीं वो जो बनाई है गूगल ने, वो घर में पड़ी रहे, वो ईमेल तक लिख कर सेंड कर देती है, या ईमेल सेंड कर देती है, आप उसे बताते जाएं वो लिखती जाएगी। आप अपनी सर्च बोलते जाते हैं, आप बोलते जाते हैं और वो लिखती जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, वो लोकेट करता है आपकी लोकेशन को, आप कहाँ पर हैं वो आपको बताता है कि लोकेटिंग योर लोकेशन, और जो उसके बाद जो है वो आपके मुल्क का नाम बता देगा कि आप पाकिस्तान में हैं, इराक में हैं, अफगानिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, जहाँ भी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये थ्रेट हो सकती है आने वाले चंद 100 सालों में, ये थ्रेट हो सकती है। इससे दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इनके साथ होगा भी दो तरह का। एलन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हम बना तो रहे हैं, लेकिन हम अपना इख्तिताम बना रहे हैं, मतलब दुनिया अपना इख्तिताम बनाएगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मुकम्मल प्रोवाइड कर दी जाएगी रोबोट्स को। अब इसके बाद होगा क्या, या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोबोट्स हैं हाई टेक रोबोट्स होंगे, हमें 2+2+2+2+2+ करते हुए हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है या हमें प्रोसेस करना पड़ता है, वो प्रोग्रामिंग को, वो इक्वेशंस को पलक चिपकते ही हल करेंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोबोट्स हैं वो अगर किसी इक्वेशन को हल करना शुरू करते हैं, जिस तरह से साइंसदानों की अधूरी इक्वेशंस हैं, E=mc² की बहुत सारी इक्वेशन, कायनात के जितने भी राज हैं, मे बी वो उससे ज़्यादा पर्दा उठा दें, मे बी वो 4th डायमेंशन, 6, 7, 8th डायमेंशन ढूंढें, एनर्जी का डायमेंशन ढूंढ लें, टाइम का डायमेंशन ढूंढ लें। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जिस तरह से इंसान ने कुछ भी नहीं छोड़ा जो उसके अंडर आता था, जो कमज़ोर था, कुछ भी नहीं छोड़ा, इवन के एटम बम तक बना लिया, वो उड़ा के रख सकता है। 3-4 एटम बम लगाओ ज़मीन पर, उड़ा के रख दो। अब इंसान ने जो कुछ नहीं छोड़ा उसके, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी क्या, जब वो इस चीज़ के ऊपर गलबा पा लेगी तो उसके बाद उसको इंसानों की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है। इंसान जो है, मैंने अभी रिसेंटली एक एपिसोड देखी थी, तो उसमें वो इंसानों को बनाते हैं, लेकिन उनके इंसान ख़त्म कर देते हैं पूरी दुनिया से, लेकिन उनका जो डीएनए होता है उसकी तरह के इंसान बनाए जाते हैं, और उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी जाती है। मतलब रोबोट्स इंसान दिल बहलाने के लिए इंसान बनाते हैं अपने, जब दुनिया से बिल्कुल इंसानों का वो खात्मा कर देते हैं और उन्हें फूड भी सप्लाई करते हैं और उनको वो देखते हैं, तो दुनिया में अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं। या तो ये बहुत हेल्पफुल होगी, या फिर ये हमारे लिए एक अजाब की तरह भी होगी। घोस्ट इन दी शेल, आई रोबोट्स या रोबोटिक्स के बनी ऊपर जो मूवीज़ हैं वो ऑसम होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और तरह से हमारी मदद कर सकती है। वो किस तरह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काम करे कि हमें एनर्जी के डायमेंशंस ढूंढ के दे, या कुछ भी इस तरह के, या रिसोर्सेज नए नए ढूंढने में मदद करे, तो फिर पोवर्टी पर काम किया जा सकता है अगर वो अच्छे मानी में इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को एडिट करना शुरू कर देगा अपना सॉफ्टवेयर वो, तो उसको इंसानों की ऐसा सच वाकई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो 2-3 साल 100 साल देर है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्रेट जो है वो इंसानियत को आम तौर पे, बिल गेट्स ने भी यही कहा है कि इंसान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब अपना दिमाग दे देगा तो वो इंसान अपने दिमाग को इतना अच्छा प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना दिमाग दे देगा, देन दैट्स इट, तब वो है हमारा एंड शुरू हो जाएगा। होप यू सब्सक्राइब एंड नॉट अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।